क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अरब सागर के किनारे खड़ा एक मंदिर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दबी हुई किसी प्राचीन कहानी से भी जुड़ा है? क्या होगा अगर आधुनिक सैटेलाइट मैप्स दिखाएं कि इस मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी दिशा में बीच में कोई जमीन नहीं आती? और क्या होगा अगर इतिहास बताए कि इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार लोग उसी जगह वापस लौटे और फिर से उसे खड़ा कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। लेकिन सावधान, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये जमीन के नीचे छिपी परतों और इतिहास की जिद की कहानी है। ये मंदिर स्थित है प्रभास पाटन, गुजरात में, सीधे अरब सागर के किनारे। समुद्री शोधों में इस तट के पास पानी के अंदर पत्थर जैसी संरचनाओं के संकेत मिले हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पुराने समय में यहाँ की तटरेखा अलग थी। जल स्तर बढ़ने से कुछ प्राचीन ढांचे समुद्र में समा गए। अब सोचिए, क्या संभव है कि जिस जगह आज मंदिर खड़ा है वो कभी एक बड़ा प्राचीन नगर रहा हो? इतिहास बताता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनी ने इस मंदिर पर हमला किया। इसके बाद भी अलग अलग काल में यह क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन सवाल ये है, जब मंदिर टूट जाता था तो लोग किसी और जगह नया मंदिर क्यों नहीं बनाते थे? क्यों उसी स्थान को चुना गया? क्या ये सिर्फ आस्था थी या उस स्थान की विशेषता? मंदिर परिसर में एक स्तंभ है, बाण स्तंभ। उस पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक सीधी दिशा में कोई भूमि नहीं आती। आज जब हम डिजिटल ग्लोब देखते हैं तो सचमुच उस दिशा में विशाल समुद्र ही दिखाई देता है। कुछ लोग इसे आधुनिक सैटेलाइट डेटा से जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक वैज्ञानिक दावा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है, सदियों पहले इतनी सटीक दिशा का ज्ञान कैसे था? पुराण कहते हैं चंद्रदेव ने यहाँ तप किया था, इसीलिए नाम पड़ा सोमनाथ। चंद्रमा ज्वारभाटा नियंत्रित करता है, समुद्र मंदिर के सामने है। क्या ये केवल संयोग है या सोच समझकर चुनी गई जगह? रुकिए, अभी हम आपको बताएंगे कि 1951 में जब मंदिर दोबारा बना तो ये सिर्फ धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास का प्रतीक था। आज का भव्य मंदिर 1951 में पुनर्निर्मित हुआ। उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 17 बार टूटकर फिर उसी जगह खड़ा होना, शायद यही सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। समुद्र के नीचे क्या है, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन लोगों के दिल में क्या है, ये साफ दिखाई देता है। सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य समुद्र के नीचे नहीं है, न सैटेलाइट की तस्वीरों में। सबसे बड़ा रहस्य है क्यों 1000 साल बाद भी लोग उसी स्थान पर सिर झुकाने आते हैं। क्योंकि सोमनाथ पत्थर का नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाता है, अगर विश्वास जीवित है तो कोई भी तूफान अंतिम नहीं होता। नमो सोमनाथाय। हर हर महादेव।